अपॉन टी, और यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कहलाएगी स्पीड। लेकिन अगर यहाँ टाइम मालूम करना होगा तो टाइम एस की जगह पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और एस टी की जगह पर आ जाएगा यू टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस आएगा, तो ये टाइम है। और अगर डी लिखना होगा तो ये एस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा टी एस के। अगर यहाँ पर अगर न्यूमेरिकली वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी तो आपको ये देखना होगा कि पैरामीटर्स क्या हैं। अगर पैरामीटर्स 3 हो, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तो आप जो रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक तीनों फार्मूले होंगे। अगर एस मालूम करना होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा पहला, टी मालूम करना होगा तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, और डी मालूम करना होगा तो थर्ड वन फार्मूला आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ डिस्टेंस v इसकी स्पीड बताई हुई है, यानी s को यहाँ पर जो है वो इसकी स्पीड बताई है, और टाइम जो टेकन कर रहा है ये स्पीड कहलाएगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं हम इसको पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अगर बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाएगी आपकी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड। देखें, इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप स्कूल जाते हैं तो सब बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म में होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म इसीलिए कहते हैं एक जैसा। और स्पीड, अगर वो स्पीड में होगी, मिसाल के तौर पे 2 किलोमीटर 3 मिनट में चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर 3 मिनट में चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर 3 मिनट में चल रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इसलिए उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। ये वेरी नहीं करती, कोई चेंज नहीं होगी, ये सेम वैल्यू होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ होगा कि जिस तरह यह टाइम इंक्रीज़ करता जाएगा उसी तरह ही जो है वो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अब आ जाते हैं हम इससे पहले कि हम वेलोसिटी पढ़ें, इसमें मैंने 2 चीज़ें नहीं देखी। वेरिएबल क्या होती है, जो मैंने आपको कहा अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर पहला 3 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर है, फिर 5 किलोमीटर है, ये तय कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, तो ये कहलाएगा वेरिएबल स्पीड। और अगर स्मॉलेस्ट टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, अगर हम कहेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, हम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी भी कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी। हम ये भी कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम, तो वो कहलाती है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से लिखते हैं, और ये मूव कर रहा होगा वेलोसिटी वी इन ए यूनिट टाइम टी में। ऐसा यूनिट जो है वो जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का भी है, मतलब मीटर पर सेकेंड। इसका फार्मूला है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डी ओवर टी। वी इज इक्वल्स टू डी ओवर टी। वी इज वेलोसिटी, डी इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कवर कर रही होगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, अब वो तो डिस्टेंस था, घूम फिर के भी जाता था, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं था। यहाँ
स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इक्वल तीनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, यानी इक्वल इंटरवल इन ए इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसकी एग्जांपल है, अगर पैराशूट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अगर वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मास उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है और यहाँ पर ऊपर जो इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है बैलून, जिसकी वजह से वो स्मूथली यूनिफॉर्मली ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन की एक एग्जांपल है। अब आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन की तरफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसी तरह एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है एक कोई चीज़ अगर मूव करना शुरू करती है पोजीशन ए से तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और जिस पॉइंट पे पहुंचती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल 10 वेलोसिटी से मूव कर रही है और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचती है तो वो जो है वो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड से पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उसमें चेंज कितना आया? 40 चेंज आया। कैसे? 50 माइनस 40, तो 50 मीटर पर सेकंड VF है फाइनल वेलोसिटी है और 10 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इन नंबर को हटा दें 50 और 10 को तो उसकी जगह आ जाएगा VF माइनस VI अपॉन T, और इसका जो है वो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, कवर करेगा, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी मूव कर रही होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। या कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ अपनी वेलोसिटी कम कर रही होगी तो वो भी आपकी डिक्रीज़ इन वेलोसिटी या डिक्रीज़ इन एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हम इसे कह सकते हैं। अब मोशन का हम ग्राफ का एनालाइज करेंगे। मोशन का ग्राफ क्या है? एक पिक्टोरियल वे है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को। टू सिमिलर क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं और डिसिमिलर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लें। अब ये मैं सिर्फ आपको भी ये बता रहा हूँ कि पिक्टोरियल वे टू प्रेजेंट जो है वो बिटवीन टू सिमिलर डिसिमिलर क्वांटिटीज़ कैसी हैं, वो ये है। अब आगे हम कैसे करेंगे वो हम आगे बात करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ ग्राफ। अब क्वांटिटीज़ जो प्लॉट करते हुए हमारे पास मौजूद होती हैं वो कहलाती हैं उसके वेरिएबल्स। उसमें एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट कहलाती है क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी ग्राफ में, और जो वर्टिकल होती है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नॉर्मली आप ये देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ग्राफ में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्स एक्सिस पे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसकी वैल्यूज़ का चेंज आने से वाई एक्सिस पे जो चेंज आती है उसे हम आराम से नोट कर लेते हैं। अब उसको हम ग्राफ्स में ऐसे देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट।
अगर कोई डिस्टेंस मूव कर रहा हो विदाउट टाइम के, मतलब जिसका टाइम ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है वो चीज़ एट रेस्ट पर होगा। अब हम ये देखें कि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के। कैसे? ये आप ये देखें कि ये एक्स एक्सिस है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी सेम है इस ये एक्सिस, यानी डिस्टेंस सेम है। तो ये जो लाइन शो होगी, ये लाइन बताएगी कि ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब टाइम जो है वो एक ही जगह पर है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब आप ये देखें कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरह ग्राफ में चेंज आएगा कॉन्स्टेंटली, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो आप ये देखें कि पहला क्या है, अगर एक्स एक्सिस पे 1 पे जा रहा है, उसी तरह ही जितना राइटवर्ड ग्राफ जाता जा रहा है उतना ही अपवर्ड ग्राफ भी जाता जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये शो करता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं करेगी, कभी टाइम बढ़ रहा है, कभी आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वो कहलाएगा वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, वो हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी को शो करेगा, और वो कर्व होगा जो कि किसी भी पॉइंट पे ले लें टेंजेंट बनाएगा उस कर्व के। अब हम ये कांस्टेंट स्पीड को अगर देखें अलोंग एक्स एक्सिस के, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जगह पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड से ये भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम चेंज हो रहा है। अगर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होगी तो इसको हम पहला भी बात कर चुके हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही पहले भी बता चुका हूँ स्पीड में। अब हम इस चैप्टर के इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली। अगर कोई चीज़ मूव कर रही होगी यूनिफॉर्मली, तो वो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मूविंग बॉडी, और इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना होगा। हम एज्यूम करते हैं कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो वो मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अगर इसके पैरामीटर्स होंगे तो हम उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये 3 हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखा हुआ है, तो यह है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको ये मैं बता चुका हूँ, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वी एफ माइनस वी आई। अगर हम ये टी को मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और अगर ये वी आई इधर चला जाएगा तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में चला जाएगा, तो ये कहलाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी
अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कब? अगर कोई चीज़ के साथ मूव कर रही होगी, लेकिन अगर वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैं कोई चीज़ अपवर्ड से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ग्रेविटी के, ये याद रखिएगा। और आगे जाके डिस्टेंस s जो है या d जो है वो बराबर हो जाएगा h के, क्योंकि वो हाइट कवर कर रही होगी फ्री फॉलिंग बॉडी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आप ये देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है कि एवरेज मालूम करना। एवरेज कैसे मालूम करते हैं? एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ दो ही हैं ऑब्जर्वेशन, कौन सी? वी एफ और वी आई। अगर हम ये कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वी एफ प्लस वी आई दो पैरामीटर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम में, तो हमारे पास ये आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू, ये जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी जगह ये पुट कर देंगे वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, और टी जो है वो ये इधर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पता है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो ये जो वी एफ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह आ जाएगा वी आई प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा वी आई प्लस वी आई, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये एलसीएम है, 2 का भी और ए टी का भी, जब दोनों को अलग कर देंगे तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वी आई बचा और यहाँ ए टी अपॉन 2 आ जाएगा। और ये जब टी को हम वी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आई टी हो जाएगा प्लस ये 1/2 ए आ जाएगा और टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होंगे तो एस की जगह पे एच आ जाएगा और ए की जगह पे जी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आ गए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास पहले से ही मालूम थी, हमने लास्ट मालूम की थी, और वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, लेकिन टी टाइम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर लेंगे, एक्सेलरेशन को अपॉन में भेज देंगे और टी को क्रॉस में, तो हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी ये आ गई और टाइम, ये टाइम जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई अपॉन 2a, 2a से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और 2a को s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फिर वही बात हो गई कि अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा और हाइट, ये ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और हाइट कवर कर रही होगी, तो ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आज का हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त।